क्लास 6th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट को 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 56 की जगह 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो उसका करेक्ट आंसर है, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर, जो उसका आंसर आया है वो जो करेक्ट आंसर है उससे कितना ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन में आपको हिंट भी दे रखी है, डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशन। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों प्रोडक्ट निकालेंगे। एक बार हम 7236 का मल्टीप्लाई 65 से कर देंगे, एक बार हम 7236 का मल्टीप्लाई 56 से कर देंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 7236 एंड 65। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करने पे, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट करते हैं। सो 7236 का आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 65 से। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले हम 5 का मल्टीप्लाई इस सब में करेंगे। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 7 35 और 1 हो जाएगा 36। फिर नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। 6 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 3 हो जाएगा 21 का 1 कैरी 2, 6 2 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 1 हो जाएगा 43। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 0, 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 1 2 3, 6 और 4 हो जाएगा 10 का 0 कैरी 1, 3 और 3 6 और 1 7 और ये हो जाएगा 4। इसका मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिला है 4,70,340। ठीक है, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 7236 एंड 56। ठीक है, चलिए 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। सिक्स 6 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 प्लस 3 21 का 1 कैरी 2, 6 2 12 प्लस 2 14 का 4 कैरी 1, 6 7 42 प्लस 1 हो जाएगा 43। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30 का 0 कैरी 3, 5 3 15 प्लस 3 18 का 8 कैरी 1, 5 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 7 35 और 1 हो जाएगा 36। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 6 1 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 3 4 और हो जाएगा 5, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। इसका मतलब है हमारा आंसर है 405216। कॉमा कैसे लगाएंगे, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करेंगे, फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट्स काउंट करेंगे, फिर कॉमा। इसका मतलब है कि जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमें आंसर मिला 4,70,340, और जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 4,05,216। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये वाला जो आंसर है ये इस आंसर से कितना बड़ा है। तो अब हम लिख देंगे देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है कि अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, फ़र्क कितना है। सो बड़े वाले नंबर में से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे।
चलिए अब हम माइनस कर देते हैं। 4,70,340 में से हमें पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे। 6 1 2 5 0 और ये हो जाएगा 4। 0 में से 6 नहीं गया, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 3। 10 में से 6 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अगेन 0 में से 5 नहीं जाता, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 6। 10 में से 5 गया 5, 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 4 गया तो बन जाएगा 0। इसका मतलब है हमारा आंसर है 65,124। सो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये वाला आंसर करेक्ट वाले आंसर से कितना बड़ा है, तो हम लिख देंगे बाय हाउ मच वॉज दिस नंबर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। तो लिख देंगे कि दिस नंबर इज ग्रेटर बाय 65,124 दैन द करेक्ट आंसर। मतलब करेक्ट आंसर से ये नंबर, ये जो आंसर है वो 65,124 बड़ा है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। इसका मतलब है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, सिलने के लिए इतना कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा है आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ। हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लोथ हैं, तो हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लोथ विल रिमेन। इसमें ऐसा पूछा गया है कि अगर हमारे पास टोटल 40 मीटर क्लोथ है, कपड़ा है, तो उस कपड़े में से कितने शर्ट बन जाएंगे और कितने शर्ट्स बन जाएंगे और कितना कपड़ा बचेगा। क्लियर? ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हमें दे रखा है कि टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लोथ इज नीडेड। तो सबसे पहले हम लिख देंगे लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट। ठीक है, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो ये हो जाएगा 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक और चीज़ दे रखी है आउट ऑफ 40 मीटर क्लोथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। टोटल लेंथ क्या है क्लोथ की? 40 मीटर। देखिए अब हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक नंबर जो है उसकी यूनिट है मीटर और सेंटीमीटर में, और दूसरे नंबर है उसकी यूनिट है मीटर में। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ध्यान रखना है कि सारे ही नंबर्स की यूनिट सेम हो। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कि इन दोनों को हम सेम यूनिट में बनाते हैं। सेम यूनिट में बनाने के लिए इसको हम जैसे कि ये तो हमारा मीटर में ही है, लेकिन इसको अगर हम मीटर में बनाएंगे तो हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा हमें बेटर रहेगा कि हम इन सारे ही नंबर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। देखिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, जस्ट इन सबको एक साथ लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। अगर आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब है कि 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 40 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है कि 40 मीटर में 4000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर की यूनिट्स हमने सेम कर दी है। 215 भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया है और 4000 भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। तो अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड। ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट्स निकालने के लिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे।
4000 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, चलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं। सो 215 को हमें 4000 से डिवाइड करना है। देखिए, सबसे पहले अगर हम 4 लेते हैं तो ये डिविजिबल नहीं होगा, 40 लेते हैं तो भी ये डिविजिबल नहीं होगा, तो हम ले लेते हैं 400। तो अगर हम 215 की टेबल 1 बार बोलते हैं तो 215 आएगा, लेकिन अगर हम 215 की टेबल 2 बार बोलते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 430, जो कि इससे ग्रेटर है। इसलिए हम 215 की टेबल 1 बार बोलेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 215। माइनस कर दीजिए, 10 - 5 5, 9 - 1 8, 3 - 2 1। ठीक है, अब हम ऊपर से नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे जो कि है 0। अब हमें 215 की टेबल इतनी बार बोलनी है कि 1850 आए। ठीक है, चलिए रैंडमली हम पिक करते हैं। सपोज़ हम 215 की टेबल 7 बार बोलते हैं। सो 7 5 ज़ा 35 का 5 कैरी 3, 7 1 ज़ा 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 सॉरी 7 2 ज़ा 14 और 1 हो जाएगा 50। ये अभी इससे बहुत छोटा है, इसलिए हम 215 की टेबल 8 बार बोलते हैं। ये सब आपको रफ वर्क में सॉल्व करना है। ठीक है, 8 8 सा हो जाएगा 64, सॉरी 215 का मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 5 8 ज़ा 40 का 0 कैरी 4, 8 1 ज़ा 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 हो जाएगा 17। 1720 आंसर आया है हमारा। अभी भी ये इससे दूर है, इसलिए हम एक और बार 215 का मल्टीप्लाई 9 से करके देख लेते हैं। 9 5 ज़ा 45 का 5 कैरी 4, 9 1 ज़ा 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 9 2 ज़ा 18 और 1 हो जाएगा 19। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर इससे बड़ा निकल रहा है, इसलिए हम कितने टाइम्स लेंगे, 8 टाइम्स लेंगे। तो 8 टाइम्स जब हम ले रहे हैं तो ये हो रहा है 1720। माइनस कर दीजिए, 5 में से 2 गए 3, से 8 में से 7 गए 1। इसका मतलब ये है, क्या हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिजिट्स ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल क्लोथ था 40 मीटर, उसमें से जो कोशेंट होगा वो होगा नंबर ऑफ शर्ट्स। कोशेंट क्या होगा? नंबर ऑफ शर्ट्स। और रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ। इसका मतलब है कि इतना कपड़ा बच जाएगा। सो इस डिवाइड करने के बाद आप क्या बोलेंगे कि टोटल जो लेंथ है क्लोथ की 40 मीटर, उसमें से हम 18 शर्ट्स बना सकते हैं और कितना कपड़ा बच जाएगा? 130 सेंटीमीटर। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ बच जाएगा। ठीक है, चलिए इसे अब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो हम लिख देंगे 18 शर्ट्स can be stitched and how much cloth will remain, and 130 centimeter of cloth। ठीक है, ये सारा हमने सेंटीमीटर में कर दिया था, इसलिए हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ will remain। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। दोनों ही आपके आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। मेडिसिन को बॉक्सेस में पैक की गई है और ईच वेइंग, ईच का मतलब होता है 1, जहाँ पे हर एक बॉक्स का जो वेट है वो है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। इसका मतलब है कि अगर एक बॉक्स का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो
हमें इन सारे बॉक्सेस को एक वैन में रखना है, लेकिन एक कंडीशन और दे रखी है कि वैन में 800 किलोग्राम से ज़्यादा वजन हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही, इसमें भी आपको बताएं, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में हमने बताया था कि हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, कितने शर्ट्स स्टिच करे जा सकते हैं, उस केस में भी हमने डिवाइड किया था। ऐसे ही हमें बताना है कि अगर टोटल वेट 800 किलोग्राम हम उस वैन में रख सकते हैं तो हमें कितने बॉक्स लोड कर सकेंगे। जैसे हमने नंबर ऑफ़ शर्ट्स निकाला था डिवाइड करके, ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ बॉक्सेस भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक की यूनिट दे रखी है 4 किलोग्राम 500 ग्राम और दूसरे की यूनिट दे रखी है 800 किलोग्राम। सबसे पहले हम लिख देंगे वेट ऑफ वन बॉक्स। ठीक है, वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है 4 किलोग्राम 500 ग्राम। और how many such boxes can be loaded in a van which cannot carry beyond 800 total weight which van can carry, टोटल वेट जिसे वैन कैरी कर सकती है। तो ये हमें दे रखा है 800 किलोग्राम। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि एक नंबर की यूनिट दे रखी है किलोग्राम ग्राम में और दूसरे नंबर की यूनिट दे रखी है किलोग्राम। तो सबसे पहले हम दोनों ही नंबर की यूनिट्स को सेम करेंगे। सो हमेशा ध्यान रखना है कि जो छोटी यूनिट है उसमें कन्वर्ट करते हैं, इसको हम ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे नंबर को एक साथ लिख दीजिए 4500 और क्या हो जाएगा ग्राम। अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार से 800 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे। सो 800 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। सो हमारा आंसर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की साइड में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं। पीछे से देखिए यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं। तो सबसे पहले हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जीरो लिख देंगे। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 8 बचा, तो 8 1 सा होता है 8। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करा तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 लाख ग्राम। ठीक है, अब हमें बताना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 8 लाख को हम डिवाइड कर देंगे 4500 से। यहाँ पे डिवाइड करने से पहले आप इस चीज़ को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 ज़ीरो को सबसे पहले 2 ज़ीरो से काट दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 ज़ीरो और नीचे बच गए हमारे पास 45। इसको देखिए 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्टली 45 को 8000 से डिवाइड कर सकते हैं, या एक और चीज़ हो सकती है कि इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं। दोनों ही नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे 0 आ रहा है, यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों ही नंबर 5 की टेबल से डिवाइड होंगे। सो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 9 सा 45 और ये हो जाएगा 5 1 सा 5 3 कैरी 5 6 सा 30 0 0। इसका मतलब है कि अब हमें 1600 को 9 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं। 9 1 सा होगा 9 और 9 2 सा 18, जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 9 1 सा 9 लेंगे। 16 में से 9 माइनस कीजिए, ये मिलेगा हमें 7। नेक्स्ट डिजिट हम उतारेंगे तो ये बन जाएगा 70। ठीक है, 9 5 सा 45 9 6 सा 54 9 7 सा 63 9 8 सा होता है 72, जो कि ग्रेटर होता है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 9 7 सा 63। इसमें से जब आप माइनस करोगे तो ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 6, अगेन हमें मिल गया है 7। ऊपर से हम उतारेंगे 0, फिर से
9 7 जा हो जाएगा 63। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। इसका मतलब है कि ये क्या है? बॉक्सेस है, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेफ्ट ओवर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 177 बॉक्सेस उस वैन में आ पाएंगे। हाउ मैनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन? सो हम बोलेंगे कि 177 बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन द वैन। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, इसमें दिया गया है कि एक बच्चे के स्कूल और उसके घर का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। इसका मतलब ये है कि डेली वह घर से स्कूल भी जा रहा है और स्कूल से घर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल से घर का डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो इस घर से अगर स्कूल का डिस्टेंस इतना है तो स्कूल से घर का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। तो हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस वो 6 डेज में कितना कवर करेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे। देखिए सबसे पहले वह स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली वह स्कूल से घर भी जाएगा। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है उसके लिए हम 1 किलोमीटर 875 मीटर में एक और 1 किलोमीटर 875 मीटर को प्लस कर देंगे। क्लियर? ये डिस्टेंस है घर से स्कूल का और ये डिस्टेंस है स्कूल से घर का। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो बच्चा है वो एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, चलिए अब हम प्लस कर देते हैं। किलोमीटर मीटर दोनों का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। किलोमीटर में लिखेंगे 1 किलोमीटर और 875 मीटर। फिर से हम लिखेंगे 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 प्लस 1 15 का 5 कैरी 1, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 कैरी 1 1 2 3। इसका मतलब है कि वो एक दिन में 3 किलोमीटर 750 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर 750 मीटर। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। हमें बताना है कि टोटल 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी हमें 1 के बारे में दे रखा हो और मोर देन 1 के बारे में पूछा हो उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 किलोमीटर 750 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, 3 किलोमीटर 750 मीटर को मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30 का 0 कैरी 3, 6 7 ज़ा हो जाएगा
42। यहाँ पे 4 कैरी हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि वो एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर करेगी और 6 दिन में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो हम लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर in 6 days is 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर कर्ड है। इन हाउ मैनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी इट कैन बी फिल्ड। उस बर्तन में जो कर्ड रखा है हमें उसे ग्लासेस में ट्रांसफ़र करना है, और क्या बता रखा है कि हर ग्लास में 25 मिलीलीटर कैपेसिटी, मतलब 25 मिलीलीटर कर्ड हम डाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ कर्ड। टोटल क्वांटिटी दे रखी है 4 लीटर 500 मिलीलीटर। कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास हो जाएगा 25 मिलीलीटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि दोनों की दो नंबर्स हैं उनकी यूनिट अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले हम दोनों ही नंबर्स की यूनिट को सेम करेंगे। इसे हम एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मिलीलीटर। ये फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। हमें यहाँ पे 25